हाय, मैं हूँ राज शमानी और यहाँ पर हम इंडिया के बेस्ट लीडर्स को लेके आते हैं ताकि आप उनसे सीख सकें कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। आपने बात करी अबाउट फंड्स जी कि ये जो पूरा मंदिर का जो डेवलपमेंट हुआ है जी, वो पूरा डेवलपमेंट एक ट्रस्ट के थ्रू हुआ है, जिस ट्रस्ट ने फंड रेज किया है। जैसे आजकल की भाषा में क्राउड फंडिंग के बेसिस पे, राइट। तो ये गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, क्राउड फंडिंग के वजह से। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन की गई और जो बचे हुए फंड्स हैं उसका कैसे उपयोग करेंगे, क्योंकि व्हाट आई रेड कि 900 करोड़ के आसपास लग चुके हैं मंदिर बनाने में और 3000 करोड़ से ज़्यादा अभी भी कलेक्ट हुए हैं, पड़े हुए हैं बैंक में। बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यूअर के मैं आ सकता है भाई आपने ज़्यादा पैसे बना लिए, मंदिर तो 1000 करोड़ का बना, 2000 करोड़ तो आप ले जाएंगे, है ना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब ऐसी कोई ट्रस्ट बनती है तो ऑडिट होती है और ये ट्रस्ट तो और ज़्यादा स्कैनर में रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है, हर आदमी उसमें इधर से उधर से देखेगा कि क्या है। तो जो मैं सुनता हूँ, चंपत राय जी जो ट्रस्ट के एक बड़े शीर्ष व्यक्ति हैं, उनके बड़े बड़े इंटरव्यू आ रहे हैं, कई इंटरव्यू आए हैं। तो जो अभी जो मंदिर 22 जनवरी को खुल रहा है वो केवल राज पहला फेज़ है। मंदिर में बहुत कुछ होना है, उसमें म्यूजियम बनेगा, उसमें हॉस्पिटल बनेगा, उसमें खाने की जगह बनेगी। अभी भी खाने की जगह लेकिन छोटी जगह है। जब आप जाएंगे, जैसे आपको पता हो काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है वहाँ अन्नपूर्णा देवी की एक किचन है एक तरह से, उसमें आप कोई भी जाके मुफ्त खाना खा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी विधाएं बनती जाएंगी। ये पहला फेज़ है, शुभ मुहूर्त था तो इसका लॉन्च हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और आप दर्शन कर पाएंगे अगले दिन से, कोई भी व्यक्ति भारत का दर्शन कर पाएगा। लेकिन मंदिर बढ़ता जाएगा और जैसा मॉडल देख रहे हैं वैसा अभी हमें मंदिर उतना वैसा नहीं दिखेगा, उसकी कुछ चीज़ें अभी बची हैं। तो मंदिर बनने में एक तो काफ़ी पैसे लगेंगे और मंदिर के आसपास की विधाएं, धर्मशाला, लोगों के रुकने का, लोगों के भोजन का, वो चलता रहेगा। और कुछ कॉर्पस ऐसा भी रहेगा मेंटेनेंस का, और जो कॉर्पस फंड होता है जिससे आप उस को मेंटेन कर पाएँ, उसके ऑपरेशनल कॉस्ट निकाल पाएँ, उसमें जो पुजारी हैं, अर्चना है, उसको सुचारू रूप से चला पाएँ। तो वो बहुत ऑडिटिक बहुत अच्छे से होगा। उसमें बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर निपेंद्र मिश्रा जी जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हुआ करते थे, वो भी ट्रस्ट का पार्ट है। तो वो बहुत सुचारू रूप से, बहुत सुचिता से चल रहा है ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को पूरे इस प्रोग्राम को जो हेड कर रहे हैं जी, वो निपेंद्र मिश्रा जी हैं। निपेंद्र मिश्रा जी, वो प्राइम मिनिस्टर के पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। जी। सो वाई डू यू थिंक कि वो इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है और उनको ही क्यों चुना गया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए? मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द कंट्री। निपेंद्र मिश्रा जी, अगर आपको पता हो, जब नरेंद्र मोदी जी ने उनको लिया था तो वो रिटायर हो चुके थे। तो उनको रिटायरमेंट के बाद बुला के एक तरह से ट्राई का रूल चेंज करके उनको लिया गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज़ ना। जैसे कुछ लोगों का मतलब केवल आप यू हायर देम फॉर द ब्रेन, राइट। तो क्या खासियत है, आपको क्या लगता है? हाँ, देखते हो तो करियर डिप्लोमेट हैं उनके, वो उत्तर प्रदेश में बहुत समय रहे, वो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी तक रह चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश में बहुत समय से रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से कि वो एक वेटरन ब्यूरोक्रेट है, अब रिटायर, उनकी सेवा समाप्त हो चुकी है। तो एक व्यक्ति ऐसा जो धन को देख पाए, जो कानून को देख पाए, जो सरकार की तरफ से जो सरकारी उसमें क्या नियमावली हो सकती है उस तरह से उसको मैनेज कर पाए, तो एक व्यक्ति रखना था। तो मेरे ख्याल से इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट, इसलिए उनको रखा गया उसमें। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और बेहतरीन इंसाइटफुल नॉलेजेबल क्लिप्स के लिए राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।